हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी ही रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जन्माष्टमी आ रही है, श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। अब श्री कृष्ण जी की बात हो और बलराम जी की बात ना हो, ऐसा कैसे चलेगा? और वैसे भी बलराम जी कौन है? बड़े हमारे श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिनको दाऊ बोलते हैं प्यार से, ठीक है। और आज दाऊ की यानी कि बलराम जी की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है। जी हाँ, आज हर्षठ है एंड भाद्र कृष्ण पक्ष के छठ को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और आज के दिन बलराम जी का प्रकट हुआ था, उनका जन्म हुआ था। तो ये फेस्टिवल बहुत सारे स्टेट में सेलिब्रेट होता है, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड बहुत से स्टेट में इसको ललाई छठ भी बोलते हैं, हर छठ बोलते हैं, हर षष्ठी बोलते हैं। क्योंकि बलराम जी को हल यानी कि उनका शस्त्र था हल, बहुत ज़्यादा प्रिय था। और आज के दिन हल की पूजा की जाती है और फिर उसके बाद उसका प्रयोग फील्ड में किया जाता है। कहा जाता है, मान्यताओं के हिसाब से, धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं कि हल की पूजा करने के बाद जब इसका इस्तेमाल हम फील्ड में करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हर्षठ की, और हर्षठ की जो कि आज है। हर्षठ में जो कथाएं आती हैं ये लोक कथाएं हैं, शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन लोक कथाएं हैं। तो लोक कथाएं क्या क्या हैं, बस वही कथाओं के बारे में बात करूंगी मैं। और वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज किसका बर्थडे है। आज हमारे दाऊ जी का बर्थडे है, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का बर्थडे है, इसलिए हम बात तो जरूर करेंगे हर्षठ की कथाओं के बारे में। चलिए करते हैं बात, बट उसके पहले तो मैं आपसे वही पुरानी बात बोलूँगी जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही कर लेना। और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो निसंकोच कर देना, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कथाएँ जो हैं। हर्षठ में कही जाने वाली जो कथाएं हैं उनमें से सबसे पहले जो कथा आती है वो एक बहू और उसकी गाय की आती है। होता यह है कि किसी गांव में एक लड़की होती है जहाँ पे उसकी शादी होती है उस गांव में, और शादी में जो डावरी होती है उसके साथ उसको एक गाय भी मिलती है। शादी हो जाती है, लड़की अपने ससुराल आ जाती है। अब टाइम निकलता है, धीरे धीरे 3-4 साल निकल जाते हैं और साल निकल जाते हैं, लेकिन न तो गाय को कोई बछड़ा यानी कि संतान होती है, ना ही उस औरत को कोई संतान होती है। तो जो गांव के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उसे ताना देने लगते हैं कि देखो तो कैसी औरत है ये, ना तो इसको कोई संतान हो रही है, और ऐसी इसकी गाय है, ना उसको कोई बछड़ा बछड़ी हो रही है। अब उसको बेचारी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्या करे, अब अपना छोटा सा दिल लेके रह जाती थी, किसी को कुछ नहीं कहती, अकेले में रो लेती, लेकिन कुछ नहीं कहती। अपने गाय के पास जाती, उसे खाने पीने को देती, उसके साथ जितना भी लाड़ प्यार होता सब दिखाती, लेकिन किसी से क्या ही बोल देती। अब थोड़ा टाइम और निकला, लेकिन जब लोगों के ताने बंद नहीं हुए कि वो उस महिला को तो सुनाते ही थे, साथ में गाय को भी सुना देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस महिला को बहुत बुरा लगता है, वो अपने गाय के पास आती है, कहती है कि देखो मैं तो मजबूर हूँ, मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन तुम चली जाओ, तुम तो जंगल जाती हो चरने के लिए, घास घास खाने के लिए, तो तुम वापस मत आना, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम क्यों सुन रही हो मेरी वजह से, तुम वापस मत आना, कल जब जाना तो वापस घर लौट के मत आना, तुम वहीं रहना आराम से। अब गाय भी बेचारी समझ लेती है उसकी बातें, और जब नेक्स्ट डे वो उसको छोड़ा जाता है चरने के लिए, तो गाय वापस नहीं लौटती। ये जो थी महिला, ये समझ जाती हैं कि क्यों नहीं आई, वो कुछ नहीं बोलती, और घर में भी किसी को भी चिंता नहीं होती उस गाय की, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि बोझ ही तो थी हमारे ऊपर, कौन सा उसने कोई बछड़ा दिया था, कौन सी बच्ची दी थी जिससे हमें दूध मिल रहा था, ना दूध नहीं तो घी और दही माखन, ये सब कैसे। तो कोई केयर नहीं करता उस गाय की कि वापस नहीं आई है तो चाहे जंगल में ढूंढे। अब ये गाय क्या होती है, उस जंगल में ही रहने लगती है। रहते रहते कुछ टाइम निकलता है, तो यही भाद्र कृष्ण पक्ष की छठी आती है। गाय एक नदी के किनारे पानी पीने जाती है, तो देखती है कि वहाँ पर
स्वर्ग से कुछ अप्सराएं आई होती हैं, देवलोक से कुछ महिलाएं आई होती हैं, वो पूजा कर रही होती हैं कुछ। तो गाय बेचारी खड़े होकर देखने लगती है। अब ये जो अप्सराएं थी वो पूजा करती हैं, पूजा पूरा हो जाती है तो इस पूजा में दोने बनाए जाते हैं, प्रसाद के 6 दोने बनाए जाते हैं। तो 6 की जगह 7 दोने बन जाते हैं। जब पूजा कंप्लीट होती है तो वो जब देखती हैं अरे 6 की जगह 7 दोने बने हैं, तो अब क्या करें। जो इन स्वर्ग से आई होती हैं अप्सराएं वगैरह, तो वो आसपास देखती हैं तो ये गाय खड़ी होती है। तो वो उस गाय को बुलाती हैं और उस गाय को वो जो एक्स्ट्रा प्रसाद बना होता है 7वें नंबर का दोना, उस गाय को दे देती हैं कि हो सकता है इसी के भाग्य से बन गया हो ये। हम तो इतने टाइम से पूजा कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, बट इस बार ऐसा हुआ तो जरूर इसी के भाग्य से होगा, इसी को खाने को दे देते हैं। तो वो जो अप्सराएं होती हैं वो एक्स्ट्रा प्रसाद उस गाय को दे देती हैं और चली जाती हैं वापस। अब वो गाय उस प्रसाद को खाती है। उस प्रसाद को खाने के बाद गाय कुछ टाइम में क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसको गर्भ ठहर जाता है और बाद में उसको एक बछड़ा होता है। टाइम निकल जाता है, पूरा 1 साल कंप्लीट होने को आता है। जब गाय ये देखती है तो गाय बोलते हैं जब नेक्स्ट ईयर फिर से यही भाद्र कृष्ण पक्ष की छठ आती है तो गाय फिर से अपने बच्चे के साथ उधर आके खड़ी हो जाती है कि वो मन में सोचती है कि लास्ट ईयर ये लोग आए थे, पूजा किया था, तो इस साल भी आएंगे। फिर से वही कहानी होती है, फिर से अप्सराएं आती हैं, पूजा करती हैं और इस बार उनके 6 की जगह 8 दोने हो जाते हैं एक्स्ट्रा। फिर वो पूजा करने के बाद देखती हैं अरे 8 दोने कैसे, तो अगेन देखती हैं यहाँ वहाँ, तो फिर से उनको वही गाय खड़ी दिखती है। तो वो फिर से समझ जाते हैं कि देखो ये गाय पिछले साल तो अकेली खड़ी थी लेकिन इस साल अपने बच्चे के साथ खड़ी है, तो इसी को दे दो, इन्हीं के भाग्य से ये प्रसाद ज़्यादा हुआ है। वो गाय को और गाय के बछड़े को प्रसाद खाने को दे देते हैं। तो जो बछड़ा होता है वो तो प्रसाद खा लेता है, लेकिन गाय वो प्रसाद नहीं खाती, अपने मुँह में दबाती है। अब वो जाती है अपने गाँव, गाय जो होती है अपने गाँव, यानी कि जो उसकी मालकिन थी जिसने बोला था कि तुम यहाँ रहो वापस मत आना, उसी के पास जाती है कि उसे वो प्रसाद मालकिन को देना होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो गाँव में जाती है, एंट्री करती है, तो जो लोग भी गाँव के थे वो देखते हैं अरे ये गाय आई हुई है, इसके साथ एक बछड़ा भी है, उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो सभी लोग जाके बोलते हैं उस महिला से कि देखो देखो तुम्हारी गाय आई है। तो उसे बुरा लगता है, उसे लगता है कि सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं। वो बोलते हैं तुम लोग मेरा मजाक बनाना बंद करो, वो गाय तो जाने कितने पहले चली गई थी जंगल में, क्या पता उसे कोई शेर खा गया, चीता खा गया, अब कहाँ से आएगी। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आते हैं, उसे समझाते हैं, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बुरा मत मानो, तुम आके एक बार बाहर देखो तो गाय भी आई है, उसके साथ एक बछड़ा भी है। अब वो जाती है बाहर, देखती है तो देखती है गाय के मुंह में कुछ है। सभी लोग जो थे उसे लेने की कोशिश कर रहे थे, उसने जो अपने मुंह में दबाए रखा था, बट वो किसी को नहीं देती थी। जो कोई भी आने की कोशिश करे तो वो उसे सींग से मारने की कोशिश करती थी, यानी दूर भगा रही थी। अब जब ये महिला बाहर पहुंचती हैं, देखती हैं कि गाय के मुंह में कुछ दबा हुआ है, तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई किसी को नहीं दे रही है, तुम देखो लेके, क्या पता तुमको दे दे। तो जैसे ही वो अपने हाथ आगे बढ़ाती हैं गाय की मुख साइड, तो गाय क्या करती है, वो प्रसाद उनके हाथ में, उनकी झोली में रख देती है। अब वो महिला फिर से अपने बड़े बुजुर्ग से पूछती है कि अब मैं इसका क्या करूं। तो बोलते हैं कि ये देखो कुछ लाई है, खाने वाली चीज़ें हैं, तुम एक काम करो इसको खा लो। वो किसी और को नहीं दे रही थी, तुमको दे रही थी, जिसका मतलब वो तुमको ही देना चाहिए थी, तुम इसको खा लो। तब वो महिला खाती है। अब फिर से समय निकलता है, कुछ टाइम बाद महिला भी गर्भवती हो जाती है और 1 साल बाद उसको भी क्या बोलते हैं, मतलब जब पूरे 9 महीने हो जाते हैं उसके बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पूरे गांव में तो अब हड़कंप मच जाती है। वो जाते हैं, बोलते हैं कि देखो तुम्हारी गाय जो थी, पूरे गांव वाले उससे जाके बोलते हैं कि तुम्हारी गाय जो थी वो कुछ प्रसाद लेके आई थी तुम्हारे लिए, इस प्रसाद की क्या पूजा विधि है तुम पता करना है, तो कैसे पता करें। गाय भी सुन रही थी, तो गाय वहाँ आती है, अपनी मालकिन का छोर पकड़ती है, उसे ले जाने की कोशिश करती है जंगल की साइड। तो मालकिन चलती है गाय के पीछे पीछे, पूरा गांव गाय के महिला के पीछे पीछे, ठीक है। अब वो गाय जो थी उसी जगह पे आ जाती है और दिन यही फिर से पड़ता है, भाद्र कृष्ण पक्ष
छठ का पड़ता है। उधर पे फिर से जो अप्सराएँ होती हैं वो पूजा कर रही होती हैं, वो घूम कर देखती हैं कि गाँव के लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये गाँव के लोग उनसे पूछते हैं कि देवियाँ आप बताइए आप किस चीज़ की पूजा कर रही हैं, और इस प्रसाद में ऐसा क्या था कि पहले इस गाय को बच्चा हुआ, फिर ये गाय आपका दिया हुआ प्रसाद लेके आई, इसने हमारी बहू को दिया, अब इसको भी बच्चा हुआ। तो वो लोग बताते हैं कि हम छठ की पूजा कर रहे हैं, छठ महारानी की पूजा कर रहे हैं, और ये पूजा संतान प्राप्ति के लिए की जाती है, और क्या बोलते हैं, संतान की जो अलाएँ बलाएँ होती हैं इस व्रत करने से दूर हो जाती हैं। तो वो सब भी लोग पूछते हैं अच्छा ठीक है आप हमको भी बताइए कि इसकी क्या विधि है, पूजा की कब किया जाता है। तो अप्सराएँ बोलती हैं कि आज के दिन यानी कि भाद्र कृष्ण पक्ष के छठ के दिन, छठी के दिन इसकी पूजा की जाती है, और बताती हैं कि आप दोने ले लीजिए, दोने में अनाज ले लीजिए, अनाज में आएंगे आपके चना, गेहूँ, मक्का, जौ, चावल की धान यानी कि ज्वार, ठीक है। और दोने में ये 6 अनाज ले लीजिए, इनको रख के आप छठ महारानी की पूजा कीजिए, फिर सब में प्रसाद बांट के आप भी पाइए। इस तरह से जो अप्सराएँ थीं वो पूजा की विधि बताती हैं और चली जाती हैं अगेन वापस अपने देवलोक। इसके बाद बाकी के गांव वाले भी इसकी छठ महारानी की पूजा करते हैं। पहली कथा तो यही है। हर्षद में जो सेकंड स्टोरी आती है वो एक गाय के बारे में आती है। एक बार ऐसा होता है कि एक ग्वालिन रहती है, वो दूध दही लेके एक अपने गांव से दूसरे गांव जा रही होती है उसे बेचने के लिए। रास्ते में उसको एक गाय मिलती है, ठीक है। गाय ग्यावन थी, वो बच्चा देने वाली होती है। तो गाय बोलती है कि सुनो ग्वालन, तुम थोड़ा देर रुक के मेरे पेट में हाथ फेर दो, क्यों मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसके बाद सुन के ग्वालन बोलती है कि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ अपना दूध दही बेचने, नहीं तो पुराना हो जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं तो जा रही हूँ। और ये बोलते हुए ग्वालन चली जाती है, वो गाय की बात नहीं सुनती है। कोई बात नहीं, यहाँ तो ग्वालन चली जाती है, वहाँ पे दूसरी साइड जो गाय होती है जैसे तैसे अपने बच्चे को जन्म देती है एंड उसे चाट चूट के खड़ा करती है। जब ग्वालन लौट के आती है तो वो देखती है कि गाय ने तो अपने बच्चे को जन्म भी दे दिया है और उसे अपने पैरों में वो खड़ा भी है इतनी जल्दी। तो ग्वालन बोलती है कि अरे गाय तुमने ये कैसे किया। तो गाय तो बहुत क्रोधित होती है इसके ऊपर कि मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने मेरी हेल्प नहीं की। तो गाय बोलती है कि देखो मैंने तो अपने बच्चे को जन्म दे लिया और उसे इतनी जल्दी अपने बच्चे को अपने पैरों में मैंने उसका खड़ा कर तो दिया, लेकिन तुम जो एक महिला होके भी दर्द को समझ नहीं पाए, तो जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ कि जो तुम्हारे बच्चे होंगे यानी कि जो महिलाओं के बच्चे होंगे 1 से 1.5 साल के बीच में चलना सीखेंगे। जब तुम उनको अच्छे से मसाज करोगी, मालिश वालिश दोगी उनके पैरों को, तब वो चलना सीखेंगे, ऐसे नहीं सीखेंगे। मैंने तो अपने बच्चे को जल्दी से चाट छूट के खड़ा कर लिया, लेकिन तुमको अपने बच्चे को उनके पैरों में खड़े करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि महिलाओं को बोलते हैं, ये श्राप दिया गया है लोक कथाओं में गाय के द्वारा कि जो उनकी संतानें होंगी वो क्या बोलते हैं जल्द ही अपने पैरों में नहीं चल पाएंगी, उनके लिए उनको साल भर मसाज वगैरह देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उनके बच्चे चलेंगे। और होता भी यही है। ये हालांकि लोक कथा है। इस तरीके से एक गाय की कहानी आती है इसमें। इसके बाद एक कहानी और आती है जो तीसरी कहानी है। 6 कहानियाँ आती हैं छठ में, तो ये तीसरी कहानी है जो कि गाय के बारे में है। गाय के बारे में मतलब इनडायरेक्टली है कि क्या होता है, एक बार ग्वालन उसके पास गाय भी होती हैं, भैंस भी होती है, ठीक है। हर छठ आती है तो हर छठ में जो पूजा में दूध इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ भैंस के दूध का किया जाता है, ना कि गाय के दूध का। लेकिन ये जो ग्वालन होती है बहुत चालू चंट होती है। वो क्या करती है, वो गाय और भैंस दोनों का दूध मिक्स कर देती है। सोचती किसी को क्या पता चल रहा है कि मैंने गाय और भैंस का दूध मिक्स किया है, जाके मैं बेच आती हूँ जल्दी से, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। और नहीं बताऊंगी मैं कि ये गाय का दूध नहीं, ये भैंस का दूध है, ऐसे करके मैं बोल दूंगी ये। अब वो चली जाती है और ये ग्वालन प्रेग्नेंट भी होती है, ठीक है। जब ये जाती है तो रास्ते में क्या होता है, एक फील्ड के पास, एक खेत के पास इसको प्रसव पीड़ा होने लगती है।
ठीक है। तो अब जब प्रसव पीड़ा होने लगती है उसी टाइम ये बच्चे को जन्म भी देती है, ये जो ग्वालन होती है। तो अब उसको लगता है, थोड़ी सी लालची भी थी, उसको लगता है कि अगर सबको पता चल गया कि इस टाइम पे मैंने बच्चे को जन्म दिया है तो कोई भी मेरा दूध दही नहीं लेगा और नुकसान हो जाएगा मेरा। तो वो क्या करती है, अपने छोटे से बच्चे तो नवजात बच्चे को एक पत्ते में लपेट के वहीं रख देती है खेत के पास। और खेत में एक किसान हल जोत रहा होता है, हल चला रहा होता है, खेती कर रहा होता है अपनी। तो उससे बोलता है कि भैया भैया मेरी थाली रखी हुई है, ज़रा देखना, मैं अभी आती हूँ दूध बेच के। तो किसान बोल देता है कि चलो ठीक है जाओ तुम। किसान को क्या पता, ठीक है। अब किसान तो अपना काम कर रहा था और ये ग्वालन चल देती हैं। जब ये गांव में पहुंचती हैं तो सबको वो दूध दे देती हैं, जो दूध वो गाय और भैंस का मिक्स दूध था। और सबसे यही बोलती हैं कि भैंस का दूध है, भैंस का दूध है, ठीक है। अब इधर पे दूसरी साइड किसान जो अपने खेत में हल चला रहा होता है, वो उसके दिमाग से निकल जाता है कि इसने थाली रखी हुई है। और चलाते चलाते उसका जो हल होता है उस बच्चे के पेट में लगता है। जैसे ही लगता है तो बच्चा रोता है और उसकी डेथ होती है वहाँ पे। तो अब किसान को बहुत गुस्सा आता है और कि देखो कितनी झूठी औरत थी, इसने एक थाल बोल के अपने बच्चे को यहाँ पे रख दिया। अब जैसे ही ग्वालन आती है तो पहले तो वो ग्वालन को डांटता है कि बताओ तुम कौन सा पाप करके आई हो। कि नहीं नहीं मैंने तो कोई पाप नहीं किया। कि ना देखो झूठ मत बोलो, तुम ये थाल में बच्चे को रख के तुम बोल रही कि थाल है। तो अब जैसे वो बच्चे को देखती है तो खून से लथपथ, तो वो वहाँ पे बहुत चिल्ला चिल्ला के बिखर के रोने लगती कि हाय मेरा बच्चा। तो किसान बोलता है कि देखो तुमने जो भी पाप किया है बताओ। तो अब वो किसान को बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। किसान बोलते हैं कि देखो आज हर छठ है, तुम्हारे वजह से कितने लोगों के व्रत भंग हो जाएंगे। तुम जाओ क्या बोलते हैं गांव वापस, और जिसको तुमने दूध दिया है उन सब से बोलो कि तुम्हारा दूध इस्तेमाल ना करें आज के दिन, ठीक है। तो अब ये ग्वालन वहाँ से वापस भागती है चिल्लाते हुए, जिन जिन लोगों को उसने दूध दिया है कि भाई मेरा दूध मत लेना, वो मिक्स था, और पूरी घटना बताती है ये हुआ। तो जो लोग थे वो दूध का इस्तेमाल नहीं करते और सब उसको धन्यवाद बोलते हैं कि अच्छा हुआ जो तुमने हमको बता दिया, और जिस वजह से हमारा व्रत खंडित होने से बच गया। अब जब ये वापस आती है तो ये जो किसान था बोलते हैं कि इस किसान ने एक वहाँ पे क्या बोलते हैं कास था, उससे बच्चे को किसी तरीके से वो ठीक करता है, बच्चे में जान डालता है। और जब वापस आती है ये ग्वालन तो वो देखती है कि उसका बच्चा जीवित है, ठीक है। कथा है, ये लोक कथा है। तो बोलती है कि आके पूछती है कि बच्चा भाई जीवित कैसे हुआ। तो ये किसान बोलता है कि तुमने जो पाप किया था उसे सुधारा, और जितने भी लोग व्रत थे उन सब ने तुमको आशीष दिया है, जिस वजह से यानी कि जिनकी दुआओं से ये बच्चा पुनर्जीवित हुआ है। और तुम इसको अपने घर लेके जाओ, आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। तो वो अपनी गलती मानती है ग्वालन और घर लेके जाती है। ये आपकी है तीसरी कथा छठ की। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरियों की साइड, जो अगली कथाएं हैं चौथी और पाँचवीं। ये कथा जो दोनों हैं यानी कि चौथी पाँचवीं जो कथा है वो देवरानी जेठानी के बारे में। दोनों ही कथाओं में देवरानी जेठानी आती हैं। तो पहली कथा मैं बताती हूँ जो कि चौथे नंबर की कथा है। वो ऐसी है कि किसी नगर में देवरानी जेठानी रहती थी। दोनों ही भगवान शिव की भक्त थीं, उनकी पूजा अर्चना करती थीं, और इन दोनों की ही संतान नहीं थी। तो बस यही मन में कामना करके ये भगवान शिव की सेवा किया करती थी कि भगवान शिव खुश होकर उनको संतान दें, ठीक है, आशीर्वाद दें, उनको एक संतान प्राप्ति हो। कई साल निकल गए, काफ़ी टाइम निकल गए जब भगवान की वो पूजा करती रहीं, भगवान से प्रार्थना करती रहीं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान शिव ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों की क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। अब भगवान शिव आते हैं मंदिर, जिस टाइम पे ये भगवान शिव की पूजा करने आते हैं तो उसी टाइम पे भगवान शिव एक बाबा का वेश धारण करके आते हैं उस मंदिर में। एंड वो बोलते हैं कि तुम भगवान की यानी कि भोलेनाथ की पूजा क्यों करती हो बताओ। तो ये दोनों बताती हैं कि हमको संतान नहीं है और हम आशीर्वाद चाहते हैं प्रभु से, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। तो बाबा के भेष में आए होते हैं कि बस इतनी सी बात है, वो तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों बोलते हैं क्या काम करना पड़ेगा। तो बोलते हैं देखो बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है, 1.5-2 साल का एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है, उसके घुंघराले बाल होते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं इस बच्चे के जो बाल सबसे पहले नोच के लाएगा उसी को संतान का आशीर्वाद मिलेगा।
तो वो लोग जाती तो हैं, और जैसे ही जो जेठानी होती है उस बच्चे के बाल नोचती है तो बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो देवरानी तो दूर हो जाती है एकदम कि अरे बाप रे, इतना बच्चे को इतना कष्ट दे के अपने लिए संतान लेना। लेकिन जेठानी जो होती है वो नहीं मानती, वो बच्चे के बाल नोचती है, बच्चा चिल्ला रहा होता है, उसे ब्लड आता है, लेकिन ये नहीं रुकती, इसके दिल में दया नहीं आती, ये बच्चे के बाल नोच के जाती है। लेकिन देवरानी दूर से खड़े रहती है और क्षमा मांगती है कि महाराज आप रहने दो, अगर इतना कष्ट देते मुझे संतान मिले तो क्या संतान मिले, किसी दूसरे के संतान को मैं इतना कष्ट नहीं दे सकती। और यहाँ पे जेठानी जो होती है उस बच्चे के सारे बाल नोच के लाती हैं, इन बाबा जी के सामने रखती हैं। तो फिर भोलेनाथ अपने असली भेष में आते हैं, ठीक है, और वो जेठानी को बहुत डांटते हैं कि तुम एक माँ बनना चाहती हो लेकिन तुम में तो ममता बिल्कुल नहीं है, तुमने किस तरीके से उस बच्चे को नोचा, वो कितना चिल्ला रहा था, कितना चीख रहा था, लेकिन तुम्हारे दिल में दया नहीं आई, जाओ तुमको माँ नहीं, मतलब तुमको संतान नहीं होगी, ठीक है। और वो जो बच्चा था भगवान ने अपनी माया से बनाया था, तुमको संतान नहीं होगी। जबकि देवरानी की साइड देख के बोलते हैं कि तुम्हारा जो हृदय है बहुत ही दयालु है और तुमको संतान होगी। अब जो जेठानी थी वो रोने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाई इतना, मुझे तो बस संतान चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उस समय शंकर जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुमको माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम हर छठ की पूजा करो, ठीक है, उसके बाद तुमको संतान प्राप्ति होगी, ऐसे तो नहीं होने वाली है। तो देवरानी को भी बेचारी को दया आ जाती है अपनी जेठानी के ऊपर कि बेचारी कैसे रो रही है, हालांकि इन्होंने गलती की है। वो भी शंकर जी से इनकी गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं। जब देवरानी माफ़ी मांगती हैं तब शंकर जी बोलते हैं ठीक है, इनको संतान होगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी, इनको वो छठ जो आती हैं, यानी कि छठ महारानी की फिर से यहाँ पे पूजा के लिए बोलते हैं, उनकी दया से होगी, छठ की पूजा करेंगी। उसके बाद जेठानी वो छठ की पूजा करती हैं। कुछ टाइम बाद देवरानी को संतान होती है और जेठानी को भी होती है, लेकिन वही है कि वो छठ की पूजा करती हैं, लेकिन उनको काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है जेठानी को, क्योंकि उनके दिल में दया नहीं थी बच्चे को लिए लेते। तो इस तरीके से ये एक कहानी आती है। उसके बाद एक कहानी और आती है जो कि भी अगेन देवरानी जेठानी की है। वो ऐसी है कि एक नगर में देवरानी जेठानी थी, छठ की पूजा ही होनी थी। तो जो जेठानी थी उसने पूजा के लिए जो खीर महरी बनाई, ठीक है, एक व्यंजन का नाम है महरी, वो बनाई, और देवरानी ने जो थी वो खीर बनाई। अब छठ की पूजा करने से पहले श्रृंगार करती हैं महिलाएं, तो महिला अपनी दोनों देवरानी जेठानी बैठ के एक दूसरे के कंघी करती हैं कि पहले तुम्हारे बार में बना देती हूँ, बाद में तुम मेरे बार बना देना, ऐसी करती हैं, ठीक है। ये लोग तो अपने तैयार होने में बिजी होती हैं। दूसरी साइड से क्या होती है, दो कुत्ते उनके घर में घुस जाते हैं, एक जाता है जेठानी की रसोई में, दूसरा जाता है देवरानी की रसोई में, और उनका बनाया हुआ प्रसाद, यानी कि जेठानी जो ने मेहर बनाई थी वो जूठा करने लगता है, यानी कि खाने लगता है। और यहाँ पे देवरानी ने जो खीर बनाई थी वो दूसरा कुत्ता वो खाने लगता है। जैसे ही खटर पटर की आवाज़ सुनती हैं तो अपनी अपनी रसोई की ओर जाती हैं, देखती हैं कि कुत्ते ने पूरा प्रसाद खराब कर दिया। तो जेठानी को तो बड़ी गुस्सा आती है, ठीक है, वो उठाती है डंडा, ठीक है, देखती है कुत्ते को, बहुत मारती, इतना मारती कि बेचारी की कमर टूट जाती है, हाँ। और ये बोलती है, वो कुत्ता बेचारा वहाँ से अपनी जैसे तैसे जान बचा के भागता है। वहीं दूसरी साइड वो देवरानी को दिखाया जाता है कि देवरानी देख लेती कि अब इसने तो खीर झूठी कर दी, अब तो किसी काम की रही नहीं, प्रसाद तो लगा नहीं सकती, तो वो कुत्ते को ही बोल देती चलो ठीक है, तुम ही खा लो अब इसे, अब क्या है, फेंकना तो हटाना तो पड़ेगा, इससे बेहतर है तुम खा लो। तो कुत्ता, जो दूसरा कुत्ता होता है वो बढ़िया खीर खा के आता है। अब दोनों कुत्ते बाहर मिलते हैं, ठीक है, तो एक को दर्द हो रहा होता है तो वो बेचारा लेटता है, लोटता पोटता है कि हाय लग गई, हाय दर्द हो गई। 6 बार उसको कमर में मारती है जेठानी कुत्ते को। और जो दूसरा कुत्ता होता है उसका एकदम पेट भरा था डबाडब, ठीक है, तो वो खुशी के मारे लोटपोट हो रहा होता है कि अरे वाह आज तो बहुत अच्छा व्यंजन मिला। तो दूसरा कुत्ता जो होता है जिसे खीर मिली होती है, वो पहले वाले कुत्ते से बोलता है कि भाई तुमको क्या मिला, तुम ऐसे लोटपोट क्यों हो रहे हो। तो वो कुत्ता बोलता है कि क्या मिला, एक तो खाने के लिए वो मेहरी मिली और उसमें भी
उसने हम मुझे पकड़ लिया और मुझे इतना मारा कि मेरी तो कमर टूट गई। 6 बार मारा इसने मुझे मेरी कमर में, तो इसकी भी कमर 6 बार ही टूटेगी। ठीक है, वो श्राप देता है। उस कुत्ते को बहुत बुरी तरीके से मारा था, तो बेचारे कुत्ते की डेथ हो जाती है। और जो दूसरा कुत्ता होता है वो बोलता है नहीं मैंने जिनके यहाँ घुसा था वो तो बहुत अच्छी थी, उसकी मैंने खीर ख़राब कर दी, उसने पूरी खीर मुझे खाने के लिए दे दी। मेरा पेट तो एकदम फुलम-फुल है और मैं तो बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ये हर धन संपत्ति संतान सब कुछ भरपूर हो। ठीक है, अब समय निकलता है। जो पहला कुत्ता था उसकी तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन डेथ होते हुए उसने बददुआ दी थी उस जेठानी को जिसने उसे मारा था। अब क्या होता है कि जेठानी की अगर कोई संतान होती तो उसकी डेथ हो जाती, जिंदा नहीं रह पाती, उसकी डेथ हो जाती 1 बार 2 बार 3 बार। वहीं दूसरी ओर जो देवरानी थी उसकी संतान बढ़िया अच्छी, हेल्थ में भी अच्छी, हष्ट पुष्ट सब ठीक है। जब ये क्रम हो रहा था तो फिर घर के लोगों ने सोचा कि ये बार बार क्यों हो रहा है। तो जाते हैं वो पंडित जी, तो दिखाते हैं जो बड़े विद्वान होते हैं, पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो पंडित जी जब देखते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो बताते हैं कि जो तुम्हारी बड़ी बहू है इसको एक कुत्ते का श्राप लगा हुआ है। इसने कुत्ते को इतना मारा कि बेचारे की कमर टूट गई और उसने श्राप दिया कि 6 बार इसकी इस औरत की भी कमर टूटेगी, नहीं कि 6 बार उसको संतान होगी लेकिन जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब वो लोग बोलते हैं कि चलिए अब गलती तो हो गई, इसका कोई समाधान बताइए। तो पंडित जी बताते हैं कि आप छठ की पूजा कीजिए, जिसमें आपको तरैया और प्राकृतिक की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो लोग बोलते हैं हम तरैया कहाँ से लाएँ, तरैया यानी कि तारे। ठीक है, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप चने, गेहूँ, जौ, चावल यानी कि धान, ज्वार, इन सबको इस्तेमाल कीजिए एज आ प्राकृतिक के जो हमें तारे वगैरह होते हैं इन सब के। और हरचट बनाइए। हरचट बनाने में आपको कास चाहिए पड़ेगा, छोले के पत्ते चाहिए पड़ेंगे, जरिया चाहिए पड़ेगा। इन सबको गूँथ के हरचट महारानी की आप पूजा कीजिए और उनके प्रसाद में आप ये 6 अन्न लगाइए, भुंजे हुए अन्न। ठीक है, तो घर वाले बोलते हैं चलो ठीक है। और उसके बाद वो वैसे ही पूजा करते हैं। उसके बाद जेठानी को भी संतान होती है और वही है कि क्या बोलते हैं, हर्षित महारानी से ये जो जेठानी जी होती हैं वो माफ़ी मांगती हैं, हर्षित महारानी उनको माफ़ करती हैं, उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति होती है। ये स्टोरी है। एंड जो लास्ट स्टोरी है वो नंदन भैंस के बारे में है। हरछठ की जो लास्ट कथा आती है वो नंदन भैंस के बारे में आती है। कहा जाता है कि एक गांव में एक फैमिली थी और उस फैमिली के पास बहुत सारी भैंसें थी, बफेलो। ठीक है, और उन भैंसों में से जो सबसे प्रमुख भैंस थी उसका नाम नंदन था। ठीक है, क्या हुआ, इनका जो ख्याल रखती थी यानी कि इनकी जो मालकिन थी वो अपनी भैंसों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। टाइम पे उनको खाना देना, पानी देना, हर तरीके से उनकी व्यवस्था करना, उनकी साया को साफ़ सुथरा रखा करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनको कहीं पास के गांव में निमंत्रण में जाना था। तो वो अपनी बहुओं को बुलाती और बोलती हैं कि देखो मुझे निमंत्रण में जाना है, मेरे पीछे से तुम मेरी भैंसों का ख्याल रखना। बहुएं जो थी उनको आइडिया नहीं था, क्योंकि वो ये जो भैंस थी उनका सारा काम उनकी सास ही देखा करती थी सब तरीके से। तो बहुओं को लगता हाँ ठीक है, कौन सा बड़ा काम है, हम देख लेंगे, आप जाइए निष्फिक्र होके जाइए, हम देख लेंगे। अब ये इधर चल देती हैं शादी अटेंड करने, निमंत्रण था शादी का, उसे अटेंड करने। अब पीछे से 1 2 3 दिन तो निकल जाता है। बहुएं करती हैं टाइम से खाना देना, पानी देना, उनकी सायर साफ करना। ठीक है, उनके लिए सब कुछ व्यवस्था करना। 1 2 दिन 3 4 दिन तो चलता है, लेकिन उसके बाद बहुएं थक जाती हैं कि पता नहीं इनको कितना खाना देना पड़ता है। उनकी सायर होती इतनी बड़ी, उसे साफ करो, फिर इनका जो गोबर होता है वो हटाओ, कंडे यानी कि उबले होते हैं उसके वो बनाओ, हम नहीं करते। अब वो क्या कहती हैं, उन एनिमल्स के साथ, भैंस के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगती हैं। उन्हें टाइम से खाना पीना ना दें और उनको 4 बातें और सुना दें कि हम बैठी हैं यहाँ पे, जाती नहीं है यहाँ से। तो अब जो सबसे बड़ी भैंस थी उसको बुरा लग जाता है, कथा है कि उसको बुरा लग जाता है। तो वो अपनी सभी जो उसके बाद थी
भैंसें, उनको लेके चली जाती है जंगल में, वो वापस नहीं लौटती। और जब शाम को वो भैंस वापस नहीं लौटती तो बहुओं को भी चिंता नहीं होती, वो कहती अच्छा हुआ बड़ा टरी, ठीक है। लेकिन जब इनकी जो मालकिन थी, जो अपनी भैंसों का बहुत ख्याल रखती थी, वो आती हैं तो वो बोलती नंदन कहाँ हैं, तो वो सब लोग बोलते हैं हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। तो अब उसे चिंता होती है अपनी भैंस की, भाई कहाँ चली गई। अब जब वो जाती है जंगल ढूंढने अपनी भैंसों को, तो देखती है कि वो एक झुंड बना के बैठी होती हैं। तो वो आती हैं और सबसे बड़ी जो भैंस होती है नंदन, जिसका नाम होता है, उससे बोलती क्या हुआ, क्यों तुम इधर पे बैठी हो, घर चलो। तो भैंस तो गुस्से में होती है, बोलती है हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी बहू हैं, हमको बहुत बुरा बुरा सुनाती हैं, टाइम से खाना पीना नहीं देती, बोलती हैं इतना खाती हो, ये वो, हम नहीं आ रहे अब तुम्हारे साथ। तो ये जो मालकिन होती हैं वो बोलती हैं अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, चलो। और देखो हरछट आ रही है, पूरा गांव आएगा दूध मांगने के लिए, मैं सबसे क्या बोलूँगी, चलो बच्चे हैं माफ़ करो, ऐसे बुरा नहीं मानते, चलो। तो जो भैंस थी वो मान जाती है और उसको वो अपने लेके आती हैं घर में, उनको बहुत अच्छे से रखती हैं, अपनी बहुओं को भी डांटती हैं कि तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जानवर हैं बेचारे, तुमने उनको ऐसा क्यों बोला, उनको इतना ज़्यादा परेशान किया। तो बहुएं भी होती हैं, वो भी उनसे माफ़ी मांगती हैं। तो ये 6वीं कहानी थी हर्षट की। ये सारी की लोक कथाएँ हैं जो आती हैं। तो बस यही 6 कहानियाँ हैं हर्षट के बारे में। अगर आपको इनमें से कुछ स्टोरी पता रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता रही हो तो बताइएगा कि कैसी लगी आपको लोक कथाएँ। लोक कथाएँ भी मुझे बहुत पसंद आती हैं, बचपन से सुनती चली आ रही हूँ, सोचा आपसे इस बार शेयर करती हूँ। अब हर्षट में आपके यहाँ कौन सी कथा होती है बताइएगा। अगर यही 6 होती हैं तो बता देना, अगर नहीं भी होती तो भी बता देना। तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अभी मैं जा रही हूँ। सबने बहुत अच्छी तरीके से हर्षट सेलिब्रेट किया। और हाँ, हर्षट में एक चीज़ और होती है कि जो उसका फेस्टिवल होता है, तो फेस्टिवल में फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, बट जो अन्य होता है ना, कि ज़मीन में उपजा हुआ, लाइक कैसे बताऊँ मैं, ज़मीन में उपजा हुआ जो मतलब इसमें आप लोग समझ लीजिए, जो खीर खाई जाती है वो मेवा वगैरह खाते हैं, अन्न नहीं खाया जाता इसमें हर्षट में। तो बस आज की इसके लिए वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी हर्षट की कथाएं, लोक कथाएं, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों में मनाई जाती है। अगर आपके यहाँ भी मनाई जाती है तो बताइएगा। अभी मैं जा रही हूँ, जाने से पहले आपसे यही कहूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।